राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होकर, स्वस्थ होकर, अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक के मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये क्वेश्चन मेरे पास इतना ज्यादा बार पूछा गया, दीदी कार्तिक का महीना कब से प्रारंभ है, कार्तिक का स्नान कब से प्रारंभ है, कार्तिक में कौन कौन से नियम ले सकते हैं, कृपया करके कार्तिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो चीज लीजिए, आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो है कार्तिक स्पेशल वीडियो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सनातन धर्म में आप लोगों को नया माह अर्थात नया महीना कब से प्रारंभ किया जाता है? पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा आती है उसी से प्रारंभ किया जाता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी अश्विन का महीना चल रहा है और पूर्णमासी आप लोगों की 6 तारीख को। अच्छा, खीर वाली पूर्णमासी 6 तारीख की है, व्रत वाली पूर्णमासी 6 तारीख की है, लेकिन स्नान वाली जो पूर्णमासी है वो 7 तारीख की है। तो 6 और 7 तारीख की पूर्णमासी है, तो कार्तिक स्नान उदय तिथि के अनुसार मानेंगे क्योंकि स्नान है। तो हमारा जो कार्तिक स्नान है वो 7 तारीख से प्रारंभ होएगा। कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से प्रारंभ होके 5 नवंबर तक रहने वाला है और कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना क्यों प्रिय? क्योंकि ये महीना जो है, देखो वैसे सारे मासों की जो उत्पत्ति है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने करी, लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा मास है जिसको हमारी किशोरी जी अर्थात राधा रानी द्वारा बनाया गया है। इसलिए कार्तिक मास बहुत इंपॉर्टेंट मास की श्रेणी में आता है क्योंकि ये मास राधा रानी द्वारा निर्मित है। आप लोगों को पता है कार्तिक मास में ही ब्रज की जो गोपियां थी वो कार्तिक स्नान करने यमुना जी में जाती थी और वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता से पूजा अर्चना वंदना करती थी। तभी भगवान जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रास लीला अवश्य करूंगा। अगले वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्विन मास में पूर्णमासी तिथि पर उनके साथ रास लीला की थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हुई थी। तो देखो, अभी आप Amazon पे देखोगे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे, मंत्रा.com पे देखोगे, हर जगह क्या चल रहा है? दिवाली की सेल चल रही है। दिवाली की सेल चल रही नहीं चल रही? ठीक इसी प्रकार से जो कार्तिक का महीना है वो भक्ति की सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक माला कार्तिक के महीने में 1000 गुना फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। ये जो कार्तिक का महीना है ना, ये भक्ति की सेल का महीना है। इसमें आप भक्ति से पुण्य अर्जित कर सकते हो और मेरा दावा है अगर आपको सांसारिक भौतिक सुख चाहिए, सांसारिक भौतिक सुख बच्चों क्या होते हैं? सांसारिक भौतिक सुख से मतलब होता है आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, संतान चाहिए, संतान योग्य बन जाए, बच्चे योग्य हो जाए, घर में सुख समृद्धि मान सम्मान वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ आ जाए। जीते जी आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति अगर चाहते हो तो कार्तिक में कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा। अच्छा, कार्तिक स्नान अलग होता है और कार्तिक के व्रत पूजा इत्यादि अलग है। वैसे तो कार्तिक में 5 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो कार्तिक में हजारों नियम ले सकते हैं, लेकिन 5 नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला नियम होता है कार्तिक में स्नान। अब कार्तिक स्नान क्या होता है? देखो शास्त्रों में तो आप अगर हम स्कंद पुराण और पद्म पुराण की बात करें तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि नदी सरोवर में तारों की छाव में स्नान कीजिए, लेकिन जब शास्त्र लिखे गए थे तब उनको नहीं पता था कि भैया ये फ्लैट्स एरिया भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो तारों की छाव में आपको स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है, अर्थात 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आप जरूर और जरूर स्नान करें। याद रखो 7 तारीख को अर्थात पूर्णमासी को आप जो भी नियम लोगे वो पूरे महीने आपका चलना ही चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि मैं कार्तिक में स्नान का नियम ले रही हूँ, ठंडे पानी से स्नान करूंगी, तो डेफिनेटली आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। अगर आपने बोला कि मैं बस स्नान का नियम ले रही हूँ कार्तिक में, ठंडा गर्म पानी कोई मायने नहीं लगता, अगर मेरे शरीर में सामर्थ्य है तो मैं ठंडे पानी से स्नान करूंगी, लेकिन अगर मेरा शरीर बीमार पड़ गया तो मैं गर्म पानी से स्नान करूंगी, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो जो भी आपने संकल्प ले लिया पूर्णमासी पे बच्चों, वो आपको पूरे अक्टूबर और नवंबर तक फॉलो करना ही करना है, 5 नवंबर तक। तो कार्तिक में सबसे बड़ा जो होता है वो कार्तिक स्नान होता है। कहते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप जैसे कार्तिक स्नान करोगे ना, तो आप देखोगे जैसे जैसे स्नान के दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे कि पूर्णमासी से प्रारंभ होगा ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आप देखोगे घर में एक बहुत खुशनुमा माहौल हो रहा है, घर में एक सुख शांति आ रही है।
घर में एक स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी हो रही है, घर में सबने आपस में लड़ाई झगड़े बंद कर दिए हैं, घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी का संचार हो चुका है। तो कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा होती है, मैं कार्तिक स्नान पे अकेले डिटेल में वीडियो बना दूंगी। दूसरा होता है दीपदान। दीपदान बहुत बड़ी महिमा है दीपदान का। अब दीपदान का पहले मैं महत्व बताती हूँ। कहते हैं कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो हमारे 12 महीनों में सबसे ज्यादा अंधकार में महीना होता है। सबसे ज्यादा अगर अंधेरा किसी महीने में होता है तो वो कार्तिक के महीने में होता है। तो कार्तिक के महीने में जब हम दीप दान करते हैं और उस अंधेरे को दूर करते हैं, तो इसकी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कार्तिक में एक दीपदान अर्थात 1000 दीपक जलाने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो दीपदान का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि दीपक उठा के दान कर दिया। दीपक को जलाना भगवान विष्णु के समर्थ, तुलसी जी के समर्थ, घर के मुख्य द्वार पे, और भी बहुत सारी आकाश दीपदान होता है, ठीक है ना, जल दीपदान होता है, आंवला दीपदान होता है। तो दीपक को जलाना ही दीपदान बोला जाता है। इसके ऊपर भी अगर आप में चाहोगे तो दीपदान के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। अच्छा, तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम है तुलसी सेवनम, तुलसी सेवन का करना, तुलसी पूजनम, तुलसी को पूजना। पूरे महीने वैसे तो तुलसी पूजा का अपना बड़ा विशेष महत्व है, लेकिन अगर मैं कार्तिक के माह की बात करूं तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का इतना विशेष महत्व है, इतना विशेष महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो अष्ट रानियों में सत्यधामा, भगवान श्री कृष्ण जी की सबसे सुंदर बीवी थी सत्यधामा, ठीक है ना, सबसे सुंदर। मतलब 8 जो देवियां थी उनमें, मतलब वैसे तो 16,108 थी, लेकिन 8 पटरानियां थे। तो 8 पटरानियों में सबसे प्रमुख और सबसे सुंदर थी वो थी सत्यधामा। उन्होंने नित्य तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना और कार्तिक स्नान किया था। तो उसका पुण्य इतना ज्यादा था कि उनको भगवान की, तो तुलसी जी पे दीपदान करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और तुलसी जी के पत्ते का सेवन करना भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी दान करना, तुलसी की माला दान करना, ये सबकी बहुत बड़ी महिमा है। आप लोगों को पता है, मेरे पास कार्तिक के महीने में एक थोक में ऑर्डर आया है। वो कार्तिक के महीने में जप वाली तुलसी माला, अभी मैं शायद शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आप लोगों को दिखा दूंगी, जप वाली तुलसी माला और माला झोली दान करना चाहती हैं। तो उन्होंने मेरे से बल्क में मंगाया है, मतलब 30 जप माला, 30 माला झोली बल्क में मंगाया है। ये ऑर्डर मेरे पास स्पेशल है। तो तुलसी की माला, तुलसी की पूजा, इसका ये बहुत स्पेशल है। उसके बाद आता है चौथा नियम, और वो होता है प्रातःकाल भगवान के नाम का सिमरन करना और भगवान की कथा सुनना, कार्तिक स्नान की जो कथाएं होती है वो। और पांचवा होता है कार्तिक में दान की बहुत बड़ी महिमा है। जितना ज्यादा कार्तिक में आपने देखा होगा कितने त्योहार आते हैं, दिवाली कार्तिक में आती है, करवा चौथ कार्तिक में, धनतेरस कार्तिक में आता है, बहुत सारे त्योहार कार्तिक के महीने। तो कार्तिक के महीने में जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा होती है। तो अब कार्तिक का महीना 5 तारीख से शुरू है। कार्तिक के महीने में लोग ना पूरे महीने व्रत का भी नियम लेते हैं। कार्तिक के महीने में लोग तारे देखकर भोजन करने का भी नियम लेते हैं। कार्तिक के महीने में चंद्रयान करके कठिन व्रत होता है, जो कि पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और पूर्णमासी पे ही खत्म होता है। इसमें एक एक और बढ़ाते हैं, एक एक और कम करते हैं। सो डिफिकल्ट व्रत होता है चंद्रयान करके, उस व्रत का भी संकल्प लेते हैं। कार्तिक के महीने में आप नथिंग टू समथिंग, कुछ ना कुछ अवश्य जरूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो महाराज दीपदान और तुलसी पूजा अवश्य और अवश्य और अवश्य कीजिए। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपकी शादी की संभावना कब है? कुंडली के अनुसार संतान प्राप्ति कब होगी? विदेश जाने की कितने % संभावना है? आपके बच्चा कब होने वाला है? आपके बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए? कौन सा अनलकी कलर है? कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है? अगर आप हमेशा बीमार रहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा।